नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टोटल वैकेंसी पर। तो दोस्तों बीटीएससी के द्वारा एएनएम के लिए 10,709 पदों पर एक बम्पर भर्ती जारी किया गया था। उसके लिए कई सारे यहां पर हमारी बहनें हैं जो कि आवेदन भी किए होंगे। इसी को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को बताने वाला हूं। जी हाँ साथियों, काउंसलिंग में यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीवी में आप सभी को हो सकता है एक नया दिक्कत। आप सभी को सबसे पहले दोस्तों इस अपना फॉर्म को एक बार और जरूर से जरूर यहाँ पर देखना है। पूरी जानकारी मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। क्या बहुत सारे लोग का कई फॉर्म यहाँ पर गलत किए गए हैं, ये क्या यहाँ पर रीजन है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो। और साथ ही में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी अपडेट बताएंगे कि जिन लोगों का कैंडिडेट्स का यहाँ पर फॉर्म गलत हुआ है वो कैसे सुधार सकेंगे। ए टू जेड जानकारी अभी तक आपको यूट्यूब पर स्टेप बाय स्टेप कोई भी ऐसे चैनल नहीं होंगे जहाँ पर कि आपको बताएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा। तो वीडियो पर जरूर जरूर प्यार दिखाइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों कल के डेट में यहाँ पर क्या हुआ, कल के डेट में टेलीग्राम के माध्यम से एक स्टूडेंट जो कि मुझे यहाँ पर कांटेक्ट किए जहाँ पर कि वो अपनी समस्या को बताएं। देखिए सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप सभी एक बार जरूर जरूर समझ लीजिए ये जानकारी को। आपको भी फॉर्म में हो सकता है कि नीचे तक कोई जानकारी कोई भी यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन करने को देखने को नहीं मिल रहा हो और आपके फॉर्म में भी गलतियाँ हो। देखिए क्या यहाँ पर इनकी गलतियाँ हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए आपको पता होगा जो कि फ्रीडम ऑफ फाइटर हैं जिनके लिए आरक्षण दिया जाता है करीबन 2% का, 2% का इनको आरक्षण दिया जाता है जो कि यहाँ पर। तो इन सभी के लिए जो कि फ्रीडम आपके नाना नानी या फिर आपके यहाँ पर आप कह सकते हो दादा या फिर आपके जो कि दादी हो सकते हैं। तो अगर फ्रीडम फाइटर यानी कि आपका स्वतंत्रता सेनानी में आते हैं तो आप लोग के लिए एक जो कि आरक्षण कोटी बनाया गया है जहाँ पर कि आप लोग को आरक्षण मिलता है। अब इसमें से कई हजारों लोग का यहाँ पर ये जो कि सही है कि नो होना चाहिए। अब कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिल चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मेरा यस हो चुका है, मतलब कि इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब इन्होंने आवेदन किया था ऑनलाइन एप्लीकेशन से तब आवेदन भी किया था, उस समय यहाँ पर वहाँ पर लिखा हुआ था नो, लेकिन आप स्क्रूटनी जारी किया गया है तो यहाँ पर यस हो चुका है। अब इनका कहना है कि सर इसके लिए अब हम मुझे जो कि ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा या फिर कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपके साथ भी ऐसा हो चुका है एक बार, अगर नहीं हुआ है तो अगर आप एक बार देख लीजिएगा फॉर्म को कि क्या ये हो सकता है कि आप लोग में से छूट गया हो, क्योंकि ये छोटा सा शब्द है यस नो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे ही जो कि हड़बड़ी में देख लिए होंगे और बंद कर दिए होंगे। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए आप लोग का ओटीपी से कोई लिमिट नहीं है। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, आपका 2 टाइम दिया गया है, वो है ऑब्जेक्शन करने का। आप खोल सकते हो, बहुत बार खोल सकते हो, 50 बार खोल सकते हो, 100 बार खोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा उसी से आप लोग देख लीजिएगा, उसमें आपका नो जरूर मारा होना चाहिए अगर आपका स्वतंत्रता सेनानी में नहीं आते हो तो। साथ ही में दोस्तों कई सारे लोग का ये भी कहना है कि सर जो कि यहाँ पर अगर हम फिजिकल मतलब कि मान के चलिए दिव्यांग है तो दिव्यांग है तो उनमें नो पर टिक मारा रहेगा। तो देखिए ये दिव्यांग जो कि ये फॉर्म है ये दिव्यांग का है। अब इनका कहना था कि सर इसमें उलट हो गया है, यानी कि इनका कहना है कि हमें दिव्यांग में नो मार दिया गया है और हमें जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर में यस मार दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिनका भी फॉर्म है उनको भी और साथ ही में आप लोग को लिए भी जिनका भी यहाँ पर टिक मारा हुआ है, आप सभी फॉर्म देख लीजिए उसमें टिक नहीं मारा गया है। और जिसमें टिक मारा गया है आप ये मान लीजिए कि वो दिव्यांग के कैटेगरी में रखे गए हैं। तो आपका तो दिव्यांग वाला सही है, पर यहाँ पर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर ये गलत है और इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग में हो सकता है कि आपको मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स फिर आपके डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर के, तो आप कहाँ से दे पाओगे। तो उसके बाद आपको हो सकता है कि कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इससे बेहतर है कि आप लोग यहाँ पर ऑब्जेक्शन दे दीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट और ये सभी चीज़ ले लीजिएगा जिससे कि आपका फ़ायदा हो। साथ ही में इन्होंने आप लोग को जानकारी तो दे दिया कि एक बार गूगल फॉर्म चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर नो मारा होना चाहिए, ये मैंने बता दिया। साथ ही में दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, कई सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कि बीएनआरसी का सर्टिफिकेट लोड नहीं किए होंगे या फिर उनके कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में डाल दिया गया होगा, चाहे वो आप कह सकते हो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र यहाँ पर नहीं जमा किए होंगे तो उनको जनरल में डाल दिया गया होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको अब जानकारी बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको ऑब्जेक्शन करना है। ऑब्जेक्शन करने का फुल प्रोसेस यहाँ पर बताएंगे तो थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको एक काम करना है, आपको इस लंबे सफर में सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना है। आपको हमारे जो कि इस चैनल पर आपको ऐसे अपडेट्स बताए जा रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सकता है कि आप लिंक खोलो तो आपको भी कुछ मतलब कि एरर आ सकते हैं या फिर लिंक ना खुले, ऐसे परिस्थिति आ सकते हैं। तो जब लिंक काम करेगा तो क्या कीजिएगा, आप सभी को सबसे पहले तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये रजिस्ट्रेशन आता है, तब पर मैं बता देना चाहता हूँ सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर कुछ भी डाल सकते हो। साथ में बाई MMDD यानी कि आपको पहले
पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट डालना है। फिर आपका जो भी नंबर, याद ध्यान से दीजिएगा कि जो आपने आवेदन करते समय नंबर दिया था वही नंबर डालना है। कोई भी और नंबर डालोगे तो फिर आपका यहाँ पर आपका लोड नहीं ले पाएगा। तो आपको जो भी नंबर आपने आवेदन करते समय दीजिएगा, दिए थे आपको, जो कि फॉर्म होगा, आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा, उसमें फॉर्म दिया होगा, उसी में आपका नंबर भी दिया होगा, उसी नंबर को यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और वो नंबर आपका घर में रहना चाहिए, उसमें ओटीपी आएगा, आपको वो सबमिट करना है दोस्तों। अब जिस प्रकार से आपका फॉर्म होता है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब ओपन हो जाएगा, उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया रहेगा, वो मैं आपको आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ वो टर्म्स एंड कंडीशन भी। तो सबसे पहले आपको जो कि जैसा आपको खुलता है उससे आपका खुल जाएगा। फिर अगर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने होगा तो अपना डिटेल्स पढ़ लीजिएगा, अगर आपका नाम भी गलती है तो ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। साथ ही में आपको लास्ट में यहाँ पर कमीशन रिमार्क में दिया रहेगा कि आपका क्या जो कि मेनली गलती है आपका। जैसे कि मैंने इनका बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ इनका क्या गलती है। इनका गलती ये है कि ये इनको जनरल में कर दिया गया। अब जनरल में किस लिए किया गया है, क्योंकि ये क्रीमी लेयर इन प्रमाण पत्र नहीं दिए गए थे, यानी कि ये चाहते हैं कि हम बीसी या फिर आप कैसे तो ईबीसी में चले जाएं। तो यहाँ पर इसको क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको यहाँ पर यदि यहाँ पर क्लिक करना रहता है तो यहाँ पर आपको हाँ पर क्लिक कर देना रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप सभी को एक जो कि बॉक्स दिया जाएगा जहाँ पर कि आपको सभी डिटेल्स भरने होंगे। सभी डिटेल्स यानी कि आपके जो भी आपका चीज़ गलती हुआ है उसका डिटेल्स यहाँ पर भर सकते हो। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप यहाँ पर लिख सकते हो, पर जो भी चीज़ आपका अच्छा है वही यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर निवेदन करना है बीटीएससी को। इसी कारण दोस्तों उदाहरण के तौर पे यहाँ पर मैं आप लोग को लिख कर बता रहा हूँ, यहाँ पर जिस प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद कुछ नहीं, आप लोग को यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप सभी को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि आपकी आपत्ति, जो कि यहाँ पर आपका आपत्ति दर्ज किया गया है और दस्तावेज अपलोड करें। देखिए यहीं पर आपका एक चांस गिना जाएगा, ये आप समझ लीजिए, यहीं पर आपका एक चांस गिना जाएगा। आपके पास 2 चांस है आपत्ति करने के लिए, तो एक चांस आपका यहीं पर गिना जाएगा। तो इसके बाद आपको सभी कुछ ठीक ठाक से करना है, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ होता है या फिर आपका सर्वर एरर भी होता है तो आपका चांस मतलब कि आपका जो भी चांस एक दिया गया है उसमें दिक्कत आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए पहले से ही। तो यहाँ पर आपका हो गया सब कुछ, यहाँ पर आपको ओके मारना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कुछ जो कि महत्वपूर्ण सूचनाएं बताए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सूचनाएं बताई जाएंगी, 1 MB से कम का आपको दस्तावेजों को अपलोड करना है तो उसे ध्यान से दीजिएगा और उसे 1 MB से कम ही का अपलोड कीजिएगा। अब कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करे पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, ब्लू लाइन में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही इसे ओपन करोगे साथियों आप लोग को कुछ सूचनाएं यहाँ पर बताई जाएंगे। यहाँ पर मैं दिखा देना चाहता हूँ क्या क्या यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। देखिए बहुत सारे यहाँ पर आपको कागजात के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया गया है। अगर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कागज यानी कि आपका बीएनआरसी कागज से संबंधित यहाँ पर अगर आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देने हैं, बीएनआरसी जो कि बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल यानी कि आपका बिहार के नर्स हो, ये इसका प्रमाण आपको यहाँ पर देना होता है बीएनआरसी से, ये भी जरूरी है। साथ ही में आपके हायर क्वालिफिकेशन यानी कि आपने एएनएम जीएनएम, एएनएम के बाद यहाँ पर अगर आपने जीएनएम किया हुआ है या फिर मान के चलिए आपने एमएससी नर्सिंग किया हुआ है या फिर कोई और कोर्स किया हुआ है तो आपके उसके भी मार्क्स जो कि 15 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। तो 15 मार्क्स मिलते हैं तो आपको उसके लिए भी यहाँ पर 15 मार्क्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। साथ ही में इसके बाद आपका एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंस के लिए भी यहाँ पर दिए गए हैं जगह, जहाँ पर कि आपका ये ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपीरियंस है जो आपका आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस का ही होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी सरकारी का प्राइवेट का चलेगा दोस्तों, गवर्नमेंट आपका हॉस्पिटल का ही जो कि आपका एक्सपीरियंस चलेगा। या फिर आप समझिए जो भी संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स का भी फीचर ये है कि 1 साल का 5 नंबर, 2 साल का 10 नंबर, ऐसे करके 5 साल का तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। यहाँ पर कई सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर मैक्सिमम 60 नंबर का है, तो कई कैंडिडेट्स का 75 नंबर या फिर आप कह सकते हो 65 नंबर कैसे आ गया है, ये तो फ्रॉड है या फिर जो भी। तो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए यही 2 कारण है जिससे कि और भी ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, 60 से भी ज़्यादा। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से जिनका भी 60 प्लस में है, आप कोई भी कैटेगरी में हो आप निश्चित रहिए आप लोग का चयन 110% हो जाएगा, तो निश्चित रहिए। साथ ही में यहाँ पर आपको दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जो कि कैटेगरी के लिए। मान के चलिए आपने कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया तो वहाँ पर से आप लोग अपलोड करोगे। मान के चलिए आपने एनसीएल यानी कि आपका नॉन क्रीमी लेयर यहाँ पर अपलोड नहीं किया तो आप यहाँ से अपलोड कर सकोगे। साथ में आपको लास्ट में यहाँ पर अदर का भी सेक्शन दिया जाएगा जहाँ से कि आप अपलोड कर दोगे। बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका बाई चांस नाम गलत है या फिर फादर्स नेम गलती है, तो यहाँ पर उसके लिए भी कुछ प्रूफ यहाँ पर हो सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका जिसमें कि आपका फादर्स नेम ओरिजिनल लिखा हुआ है वो आप अपलोड कर सकते हो और वहाँ से आप लोग आराम से इजीली यहाँ पर जो कि ऑब्जेक्शन दे सकते हो। अब जैसा कि मैंने बताया इनको एनसीएल प्रमाण पत्र जमा करना है तो आपको इनको पर इन्हीं पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। इन पर जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे साथ इन्हें फाइल चूज करने को देखने को मिलेगा। मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, हो सके तो आप लोग कोई स्टूडियो में जाकर कराइए। अगर आपके पास डेस्कटॉप यानी कि लैपटॉप नहीं है या फिर पीसी नहीं है तो यहाँ पर मेरा उम्मीद यही रहेगा कि आप मोबाइल से मत कीजिएगा। मोबाइल से यही होगा कि आपके जो भी दस्तावेज रहेंगे वो 1 MB से कभी ज़्यादा हो जाएंगे, कभी कम हो
जाएँगे, कभी मतलब बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आपको। फिर हो सकता है कि वो आपका 2 चांस जो दिया गया है वो भी कैंसल हो जाए। तो मैं पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे, हो सके तो ₹50 लगेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, कम से कम तो बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि इसमें आपको कोई भी पैसे भी जमा नहीं करने हैं और कुछ बड़ा काम भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आप स्टूडियो में जाइएगा, उसके बाद करवा लीजिएगा। यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक कीजिएगा, आपका जो कि डॉक्यूमेंट्स रहेगा उसे अटैच की जैसे ही अटैच करोगे, आपका सक्सेसफुल अटैचमेंट का यहाँ पर जो कि सूचना आ जाएगा आपका ऊपर से नोटिफिकेशन बार पर। साथ ही में यहाँ पर फिर से वही निर्देश दिए जाएँगे। उसे जैसे ही क्लोज़ करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स देखोगे कि सक्सेसफुल अटैच हो चुके हैं। यहाँ पर मैं ब्लर कर दिया हूँ। साथ ही में यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको मतलब गलती से दूसरा प्रमाण पत्र यहाँ पर लोड हो गया है, तो यहाँ से आप रद्द भी कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपका टिक भी मरा जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं, आपका सभी कुछ प्रोसेस यहाँ पर आप एक तरह से बोल सकते हो कंप्लीट हो चुका है। आपको लास्ट वाले और राइज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना। अब कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि उनके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा सर्वर एरर का यहाँ पर। तो देखिए, बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ, अगर उतना तक आपका प्रक्रिया हो चुका है और आपने सबमिट तक यहाँ पर कर दिया है, मतलब राइज ऑब्जेक्शन तक क्लिक कर दिया है, तो एक तरह से बोला जा सकता है कि आपका ऑब्जेक्शन अभी के समय में, जो कि फिलहाल की रिपोर्ट के अनुसार, लगभग आपका सक्सेसफुल हो चुका है। क्योंकि कई सारे लोगों का यहाँ पर कहना है कि टिकट नंबर मुझे प्रोवाइड नहीं हुआ है, और टिकट नंबर किसी का भी अभी तक यहाँ पर मेरे द्वारा अभी तक किसी का भी नहीं मिला है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही में बीटीएससी से भी मैंने कांटेक्ट करने की लगातार मैं उन्हें जो कि सूचना मेल किया हूँ कि सर टिकट नंबर का क्या यहाँ पर दिया गया है निर्देश में कि टिकट नंबर मिलेगा, टिकट नंबर तो मिल ही नहीं रहा है। कैसे जो कि अपने लोग हैं जो कि ऑब्जेक्शन को ट्रैक करेंगे या फिर जो भी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही कोई सूचना आता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी के फिलहाल के लिए यही जो कि एक प्रोसेस है जो कि आप कर सकते हो, ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। करीबन 11 मिनट तक आप सभी को समझाना एक बहुत ही मुश्किल टास्क होता है, तो यार सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों इस मेहनत को। तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं।